कई बार लोग इस तरह से पूछते हैं कि मैम एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा बेटर है या न्यूमरोलॉजी व्हिच गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स। एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है या न्यूमरोलॉजी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। इन साइंस में से कौन सी ज़्यादा बेटर है, या लोग इस तरह से पूछते हैं कि भी कौन से सब्जेक्ट से हमें ज़्यादा अच्छी रेमेडीज मिलेंगी, कौन से सब्जेक्ट से या कौन से टेक्निक से हमें ज़्यादा अच्छी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस मिलेंगी। इस तरह के कई क्वेश्चंस होते हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का सबसे पहला और इजी टू आइडेंटिफाई डिफरेंस तो ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी की कुंडली कुंडली कुछ इस तरह की दिखती है और न्यूमरोलॉजी की कुंडली कुछ इस तरह की दिखती है। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली ही बोला जाता है, बर्थ चार्ट भी बोलते हैं, हॉरोस्कोप भी बोलते हैं, टेवा भी बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी में इसको हम अंक कुंडली भी बोलते हैं, ग्रिड भी बोलते हैं। न्यूमरोलॉजी में हमारे पास सिर्फ अंक हैं 1 से लेकर 9 तक, यानी कि नंबर्स हैं 1 to 9, जो कि किसी की अंक कुंडली में कोई नंबर्स मिसिंग हो सकते हैं और कोई नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी अंक कुंडली में कुछ 4 अंक ना हो और बाकी 5 अंक हों, या कुछ अंक हो और 3-4 ही अंक हो और वही डबल या ट्रिपल हो, बाकी सब मिसिंग हो। ये आसानी से हो सकता है। तो न्यूमरोलॉजी में हमारे पास और नंबर्स के अलावा और कोई चीज़ है नहीं। जो भी कुछ हम कार्य करेंगे इन्हीं 1 से लेकर 9 तक अंकों से या नंबर से करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास हाउसेस हैं, प्लैनेट्स हैं, जो आपको एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में ब्लॉक्स दिख रहे हैं अलग-अलग, इन्हें बोलते हैं हाउसेस, इन्हें बोलते हैं घर भी बोलते हैं, इन्हें भाव भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, नक्षत्रास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नक्षत्रास एक तरह से बैक स्टेज प्लेयर्स होते हैं, ज़्यादा डीप एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हो गया कि किस तरह की दोनों की एक तरह से बेस दिखता है। उसके बाद आ गया कि हम जब ये बात करते हैं कि कोई पूछेगा कि भई मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी सही है या न्यूमरोलॉजी सही है, तो सबसे एक बेसिक डिफरेंस अगर मैं बताऊँ, तो मैं आपसे पूछूँगी कि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है? और अगर आपने कहा कि मेरी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ तो सही है, प्लेस ऑफ बर्थ भी मुझे पता है, बट टाइम ऑफ बर्थ मेरा करेक्ट नहीं पता है, मुझे शायद 1-2 घंटे आगे-पीछे होगा, कुछ कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर दूँगी कि आप न्यूमरोलॉजी यूज़ करें। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मुझे सिर्फ आपसे चाहिए डेट ऑफ बर्थ और आपके नाम की सही स्पेलिंग, राइट? जब आपके पास तीनों डिटेल्स हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों डिटेल्स करेक्ट हैं, तो ये समझ लीजिए आपके पास आपकी कुंडली है और आपके पास आपकी कुंडली तैयार हो जाती है। तो अगर तीनों डिटेल्स हैं, तो कोशिश करिए कि एस्ट्रोलॉजी को देखिए। ठीक है? एक और डिफरेंस ये हो गया कि हमें क्या डिटेल्स चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में चाहिए तीनों चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और न्यूमरोलॉजी में सिर्फ हमें डेट ऑफ बर्थ और हाँ, नेम की करेक्ट स्पेलिंग। एस्ट्रोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ की भी अलग ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मैंने भी कहा ना कि जब लोग कहते हैं 1-2 घंटे आगे पीछे का टाइम है, तो मैं उन्हें न्यूमरोलॉजी पे शिफ्ट करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है करेक्ट कैलकुलेशंस और करेक्ट एनालिसिस में। हालाँकि अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ कैसे चेक करना है, या टाइम ऑफ बर्थ किसे एक्चुअल में कहते हैं, टाइम ऑफ बर्थ के बारे में ज़्यादा चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो क्रिएट करूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी बात करने लगी टाइम ऑफ बर्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरे व्यूअर्स इंटरेस्टेड हैं, तो ही मैं इसके बारे में बात करूँगी। बैक टू द कंपैरिजन। तो अगर हम इस कंपैरिजन पे वापस आएँ, तो अब न्यूमरोलॉजी में हमारे लिए ये हो गया कि डेट ऑफ बर्थ है और नाम की स्पेलिंग सही पता ही होगी आपको, तो हमने न्यूमरो एनालिसिस कर लिया। अब देखिए, कई बार ये आता है कि हम किस तरह से आगे समय हमारा कैसा जाएगा, ये कैसे बताएँगे? तो एस्ट्रोलॉजी में उस आंसर के लिए हमारे पास महादशाएँ हैं, महादशा, और उसके अंदर का लेवल हो गया अंतरदशा। जैसे कि ये 1 साल कौन या कुछ 8-10 साल, 20 साल कौन-सी महादशा चल रही है? शुक्र की चल रही है। पूरे 20 साल शुक्र की महादशा चल रही है, पर पूरे 20 साल एक जैसे तो नहीं रहेंगे। तो कुछ 1-2 साल एक अलग ग्रह की महादशा चल रही, वो होती है अंतरदशा। उसके भी अंदर कुछ महीने या करीब 1 साल या सवा साल एक प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, फिर उसके अंदर सूक्ष्म दशा, उसके अंदर प्राण दशा, कुछ महीने की या कुछ हफ्तों की या कुछ दिनों की सूक्ष्म दशा, प्राण दशा 1-2 दिनों की भी होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम इतना दशाओं में भी अलग-अलग लेवल्स में जाते हैं। इंटरनल लेवल्स यू कैन से, या फिर आप ये कह सकते हैं एक हायरार्की ऑफ
दशा या फिर प्लैनेटरी पीरियड्स, समय जैसा बदलता है उस हिसाब से बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रह गोचर भी देखते हैं, यानी कि एक ग्रह जो है वो अलग-अलग राशि में जब जाएगा तब आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? जब वो गोचर करेगा, जब वो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांज़िट, जब वो ट्रांज़िट करेगा अक्रॉस द ज़ोडिएक सर्कल तब आपकी लाइफ़ में क्या होगा? तो हम ग्रहों की मूवमेंट को देखते हैं। जस्ट इधर अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें, इन्हीं दिनों दोनों चीज़ों के सामने हम न्यूमरोलॉजी को कंपेयर करें, तो न्यूमरोलॉजी में भी हम महादशा तो ज़रूर देखते हैं, अंतर्दशा भी देखते हैं, पर बहुत ज़्यादा प्रत्यंतर दशा और इंटरनल लेवल्स में लोग नहीं जाते हैं। महादशा देखते हैं कौन कितने साल तक, 8-9 साल तक किस नंबर की चलेगी। महादशा यहाँ पे अंकों की होती है, यानी 9 नंबर की, 8 नंबर की, इस तरह से होती है। उसके अलावा हम कई बार इसमें पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल मंथ नंबर, यानी आपके हर मंथ का एक अलग नंबर होगा। पर्सनल डे नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी में। आपके आज का दिन का कौन-सा अंक है? क्या आज का 8 अंक है? 8 अंक शनि का अंक हो गया, ठीक है? आपके आज के दिन का 9 अंक है, 9 अंक मंगल का अंक हो गया। तो पर्सनल डे नंबर कैलकुलेट करते हैं। और न्यूमरोलॉजी में एक चीज़ और है कि आपका लाइफ का एक बड़ा हिस्सा अगर हमें देखना है कि कैसा दौर चल रहा है ज़िंदगी में, तो वो हम साइकिल्स के ज़रिए देखते हैं, यानी कि पिनाकल साइकिल्स या पिनाकल नंबर्स उसको बोलते हैं। तो हम पिनाकल नंबर्स के ज़रिए देखते हैं कि करीब 30 साल का हिस्सा या 10 साल का ज़िंदगी का हिस्सा कैसा चल रहा है। तो ये हम न्यूमरोलॉजी में इस तरह से होता है। यहीं पर न्यूमरोलॉजी में हम कोई ट्रांज़िट नहीं देख रहे, हम ये नहीं देख रहे अंक मूव कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन के कौन से अंक का टाइम है, या इस महीने कौन-सा अंक है, अब अगले साल कौन-सा अंक रहेगा, तो यहाँ पर हम मूवमेंट नहीं देख रहे। और न्यूमरोलॉजी में कुछ अंक होंगे और कुछ अंक मिसिंग होंगे, ये हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी में सभी के लिए वो 9 ग्रह हैं, बस अलग-अलग घरों में हो सकते हैं या एक ही घर में 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा प्लैनेट्स हो सकते हैं। एक ये डिफरेंस हो जाता है। अब हम बात करें कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी किस डेप्थ में जाती है, कितना डीप जाती है। तो देखिए, डीप तो आपके ऊपर है, एक प्रैक्टिशनर के ऊपर है कि एस्ट्रोलॉजी को कितना डीप ले जा सकते हैं और न्यूमरोलॉजी को कितना डीप ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो आप करियर, चिल्ड्रन, फैमिली, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, जॉब, बिज़नेस, इन सब के बारे में बात कर ही सकते हैं। एक्सपेंसेस की भी बात कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी में आप रिलेटिव्स, पेरेंट्स और इन सब की भी बात कर सकते हैं कि सिर्फ बच्चे, फैमिली, मैरिड लाइफ नहीं या फिर स्पाउस ही नहीं, पेरेंट्स, इन-लॉज़, रिलेटिव्स, इनके साथ आपके क्या इश्यूज़ रहेंगे या कब किसके साथ कैसे इश्यूज़ होंगे, इनकी भी बात एस्ट्रोलॉजी में करी जा सकती है, बशर्ते आपके पास टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट हो। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी में ज़्यादातर पर्सनैलिटी या ओवरऑल इंसान का बिहेवियर, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, टैलेंट्स, इसकी बात होती है कि भी क्या कैपेबिलिटीज़ लेके आप पैदा हुए हैं, क्या वीकनेसेस आपकी लाइफ में हैं। करियर की बात हम इसमें भी कर सकते हैं, डेफिनिटली हम इस तरह से बात करते हैं कि आगे आने वाला समय आपका कैसा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी यहीं पर इसी चीज़ को डीपर सेंस में आंसर करती है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि रेमेडीज़ की किस तरह से बात होती है, तो देखिए रेमेडीज़ में आज के समय में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में एक तरह से दोनों में ही सेम तरह से रेमेडीज़ हमें मिल जाती हैं। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ़ नेम करेक्शन की बात करें कि आपका नाम करेक्ट स्पेलिंग हम करें या फिर बिज़नेस का नेम, बिज़नेस नेम नंबर, कंपनी आप खोलने जा रहे हैं, एक बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम क्या होगा? क्या वो कंपैटिबल होगा? मोबाइल नंबर क्या रखने जा रहे हैं? क्या वो आपको कंपैटिबल है? बैंक अकाउंट नंबर क्या रखने जा रहे हैं? गाड़ी का नंबर क्या लेने जा रहे हैं? क्या वो नंबर्स आपके साथ कंपैटिबल हैं? आप किसी के साथ छोटा-मोटा एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कुछ कुछ समय के लिए कर रहे हैं, कुछ 6 महीने के लिए आप किसी के साथ काम करेंगे, टाई अप करेंगे। उनका आपके साथ कैसा रिलेशन रहेगा, क्या आपकी बॉन्डिंग रहेगी, ये भी आप न्यूमरोलॉजी से ये सब देख सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज़ इस तरह से होती है, नेम, सिग्नेचर और लकी नंबर्स, लकी कलर्स, इस तरह से हम कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम मंत्र जाप, पूजाएँ, रत्नों के हिसाब से भी रेमेडीज़ करते हैं। हालाँकि आज के दौर में वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आज के दौर में न्यूमरोलॉजी में भी इस तरह की पूजा और यंत्र और मंत्र जाप वाली रेमेडीज़ होती हैं,
जेमस्टोन्स हम न्यूमरोलॉजी से भी सिलेक्ट करते हैं। तो खासा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ इतना डिफरेंस है कि एस्ट्रोलॉजी से आप नेम करेक्शन नहीं करेंगे, वो रेमेडी नहीं करेंगे, सिग्नेचर करेक्शन नहीं करेंगे, है ना? और लकी नंबर्स नहीं निकालेंगे, ये चीज़ आप न्यूमरोलॉजी से निकालेंगे। तो यहाँ पे बेटर हो जाता है कि आप एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को साथ में एनालाइज करके आपके लाइफ डिसीजंस लें इफ यू हैव करेक्ट बर्थ डिटेल्स। तो अगर बात करें कि कौन सी साइंस बेटर है, तो देखिए बेटर का अगेन कोई आंसर नहीं है कि विच इज बेटर। हाँ, एज अ प्रैक्टिशनर आपकी पकड़ जिस पे ज्यादा है आपके लिए वो बेटर है। एज अ क्वेरिस्ट आप सवाल कर रहे हैं अपनी जिंदगी के एक और कंसल्टेंट से, किसी कंसल्टेंट से, तो आपके पास जो डिटेल्स है और आपकी जो समस्या है उसके हिसाब से आपको साइंस या टूल सिलेक्ट करना चाहिए। अगर एनालिसिस करने का तरीका देखा जाए तो दोनों का ही एनालिसिस करने का तरीका अलग-अलग है। और अगर लोग इस तरह से पूछें कि क्या दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं, तो देखिए दोनों के रिजल्ट्स अलाइन ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं है एस्ट्रोलॉजी एक अलग बात कह रही है, न्यूमरोलॉजी एक अलग बात कह रही है। बस फ़र्क इतना है कि एस्ट्रोलॉजी प्लैनेटरी मूवमेंट्स को एनालाइज़ कर रही है, प्लैनेटरी ब्लूप्रिंट है और न्यूमरोलॉजी नंबर्स का वाइब्रेशन है।